अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप 2020 की मेजबानी के हवाले से, जिसमें पाकिस्तानी फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान को 2020 में जो एशिया कप होना है, T20 फॉर्मेट में एशिया कप होगा। 2008 के बाद पहली बार पाकिस्तान को यह मौका मिलेगा, लेकिन एज यूजुअल इंडिया की तरफ से इस पे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो अभी से ये कहना शुरू हो गए कि पाकिस्तान आना इंडिया की टीम के लिए मुश्किल होगा और हुकूमत उन्हें इजाज़त नहीं देगी। सो इस टॉप स्टोरी पे सबसे पहले बात करेंगे। आज हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन खान साहब, शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। खान साहब, कितना पहले तो ये डिस्कस करेंगे पॉजिटिव है पाकिस्तानी फैंस के लिए, और हम एक देख रहे हैं कि एक तसलसल के साथ हमने वर्ल्ड 11 को यहाँ इनवाइट किया, हमने PSL सीजन 3 के मैचेस करवाए, हमने देखा कि उसके बाद वेस्ट इंडीज़ का टूर हुआ, अब हम PSL 4 के 8 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और उसी कड़ी का एक सिलसिला होगा कि 2020 में हमें एशिया कप पाकिस्तान में कराना है। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी फैंस। वेल ऑफ कोर्स अभी टाइम तो काफ़ी है और यू नेवर नो क्या हो जाए आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि इंडिया ने अपोज किया हुआ इसको, उनको की बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि जो सिलसिला चला था जिम्बाब्वे की टीम से लेके आज तक फॉर द रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट इन पाकिस्तान, बहुत बेहतरी से स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान की तरफ हर चीज़ जो है वापस रिवाइव हो रही है। और हमारे फैंस को जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिन्होंने बहुत अरसे से अपने होम ग्राउंड्स के अंदर क्रिकेट नहीं देखी, उनको एक मौका मिलने जा रहा है। सो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। बट चूंकि अभी टाइम बहुत है और इंडिया ने ऑलरेडी अपोज कर दिया, आपको पता ही है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कितना ज़्यादा ICC के अंदर और ACC के अंदर इन्फ्लुएंस है। सो यू नेवर नो, अभी मे भी शायद वेन्यू चेंज हो जाए, यू नेवर नो। सो अभी हमें खुशी मनाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। खुशी मेरा ख्याल है उस वक्त पूरी होगी हमारी जिस वक्त इंडिया भी कमिट करेगा कि इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है इस टूर्नामेंट में, बिकॉज के इंडिया की पार्टिसिपेशन के बगैर एशिया कप का फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज अगर एशिया में देखी जाए कि सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि टॉप टीम तो आपको इंडिया रैंकिंग वाइज इंडिया ही है, और जितना फाइनेंसेस रेवेन्यू जनरेट करती है किसी भी इवेंट के अंदर, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही है। सारे स्पॉन्सर्स, ज़्यादातर स्पॉन्सर्स वहीं से आते हैं। तो यकीनन एक इन्फ्लुएंस है, सुननी पड़ती है ICC को भी, ACC को भी उनकी। सो आई थिंक ये खुशियां मनाना कबल इस वक्त होगा, बट इट्स अ गुड साइन कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की काविशें थी, मेहनतें थी, वो रंग ला रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और एशिया कप जो है वो आपको अवार्ड हुआ है और आप उसको होस्ट करेंगे। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, और दुआ यही है और ख्वाहिश यही है कि खैर खैरियत से होना चाहिए और विद पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम होना चाहिए, ताकि क्रिकेट का गेम जो है ना वो सफर ना करे। जो फैंस है वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, वो अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखना चाहते हैं। सो इंडिया के ना आने से मैं समझता हूँ कि टूर्नामेंट ही फीका पड़ जाएगा, या वेन्यू आप चेंज करेंगे तो हमारे अपने मुल्क के जो फैंस हैं, जो बहुत अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट जिन्होंने नहीं देखी, उनके साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती होगी। एशिया कप आखिरी बार हमने 2008 में होस्ट किया था, उसके बाद हम कोई 12 साल के बाद हमें मौका मिलेगा, उम्मीद है कि अच्छा हो। लेकिन खान साहब, 2020 में हम अगर एशिया कप को स्पॉन्सर करते हैं और हमारी मेज़बानी करते हैं हम, उससे पहले जितने टूर्नामेंट्स होने हैं और स्पेशली PSL सीजन 4 के जो मैचेस होने हैं, हमने कल भी बात की थी कि सेकंड लार्जेस्ट व्यूड लीग है आपकी क्रिकेट की। सो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इन सारी चीज़ों को भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बिकॉज जब आप एशिया कप की मेज़बानी आप तक आप पहुँचेंगे, तब तक सारी चीज़ें अगर सही होंगी तो इंडिया पर भी काफ़ी प्रेशर होगा कि वो आएँ फिर। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है कि पिछले 4 साल में क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी मेहनत की है। जिम्बाब्वे की टीम आई, वेस्ट इंडीज़ टीम आई, वर्ल्ड 11 आई, श्रीलंका आई, तो एक कंट्रीब्यूशन है, एक तरीक़ाकार था, एक लाएअमल था जो कि बड़ी बेहतरी से जो है वो क्रिकेट बोर्ड ने आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली बिल्डअप किया और अपना केस प्लीड किया ICC के अंदर भी, जिसमें ICC ने परमिट किया कि वर्ल्ड 11 की टीम यहाँ पे इंटरनेशनल स्टार्स आके खेल के गए। फिर वेस्ट इंडीज़ बहुत ही कम टाइम के अंदर उनके साथ जो है वो आपकी तमाम चीज़ें निगोशिएट हुई और उन्होंने विजिट किया और बहुत ही कम टाइम के अंदर। सो अच्छी चीज़ें हुई हैं। सो अब चूँकि 8 मैचेस हमारे मुल्क में इस वक्त है, ये सबसे पहला टास्क है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, इस पर पूरा फोकस होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि अभी सिर्फ 2 शहरों में रिस्ट्रिक्ट किया है इसको, विच इज़ वन ऑफ दी, आप कह लें कि अ पार्ट टू फॉर द रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट फुल फ्लैश इन पाकिस्तान। क्योंकि आप एकदम तमाम मैचेस जो है अगर छोटे शहरों में ले जाएंगे तो मुश्किल हो सकती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी किसी किस्म का मैच अगर हो जाता है तो एक बड़ा गलत मैसेज जाता है पाकिस्तान के इमेज के बारे में। सो आई थिंक इट्स बेटर टू गो ग्रेजुअली, स्लोली टू अचीव द टारगेट। सो उम्मीद करता हूँ कि हम ये जो मैचेस हैं बिफोर
दैट इवेंट, वो ज़्यादा फोकस करना पड़ेंगे। और एंड दिस आई मीन एफर्ट इट्स डे बाय डे, डे टू डे आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, इस पर टाइम टू टाइम काम करना पड़ेगा। और ज़रा सा भी आपने इसको ओवरलुक किया तो कुछ भी मिसाल खुदा ना खास्ता हो सकता है, जो हमें हो चुका है हमारे मुल्क में ऑलरेडी, जिसकी वजह से हमने 10 साल ऑलमोस्ट सफ़र किया। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीछे चली गई है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जिस तरह के टैलेंट इस कौम में मौजूद है, नॉट ओनली कि सिर्फ क्रिकेट बट फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ क्रिकेट ऑल्सो, यू नो, कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमने जिस तरह एफर्ट की है पाकिस्तान क्रिकेट ने, पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने, क्रिकेट बोर्ड ने, हम सब ने मिलके, तो आई थिंक एक चीज़ अच्छी तरफ जारी है। सो डे टू डे बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए कि जब तक एशिया कप की तरफ हम जा रहे हैं, टाइम गुजर रहा है, जो भी इवेंट्स हमारे मुल्क में हो रहे हैं उनको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जैसे अभी अनफॉर्चुनेटली इमर्जिंग कप हुआ, इमर्जिंग एशिया कप जो हुआ है, उसमें जो इंसिडेंट हुआ है, मिसहैप्स हुए कि आपने ऐसे वेन्यूज के ऊपर ग्राउंड मैच दे दिए जहाँ पे जो बच्चे नेगेटिव स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए ना आपके एक कवर्स की वजह से। सही बात। सो आई थिंक ये चीजें हैं कि क्रिकेटिकली थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए, एसओपीज को फॉलो करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड के जो कंसर्न लोग हैं, ताकि इस तरह के मिसहैप्स ना हो और आपका जो अल्टीमेट टारगेट है उसको अचीव करने के लिए ये डे टू डे रूटीन पे अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी तो अल्टीमेट गोल जो वर्ल्ड कप का होता है तो वहां जाते जाते तक तो बिल्कुल ही शैटर्ड हो जाते हैं। जिस तरह के हॉकी में वो आपने देख लें कि पिछले 10 सालों से पाकिस्तान हॉकी में क्या हो रहा है। तो ये चीजें हैं, डे टू डे आपको बहुत ज्यादा फोकस करनी पड़ेंगी। खान साहब, अगर इसको ये जो भारत का रवैया है उसको जरा हम कनेक्ट करें, अभी जो बायलैटरल सीरीज के हवाले से हमने हरजाना केस किया था नजम शेट्टी साहब के टेन्योर में, उस पर हमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ने ये कहा कि भाई उनकी गवर्नमेंट का मसला होता है और गवर्नमेंट उनकी इंटरवेंशन करती है और वो अलाउ नहीं करती क्रिकेट टीम को कि वो टूर करे या बायलैटरल सीरीज खेले पाकिस्तान के साथ। लेकिन यहाँ अभी अनाउंसमेंट हुई है कि 2020 में हम जो है मेजबानी करेंगे, लेकिन इंडिया बीसीसीआई ने फौरन कहना शुरू कर दिया कि हमारी हुकूमत इजाजत नहीं देगी। अभी इलेक्शंस होने हैं, गवर्नमेंट क्या होगी उस वक्त, जैसे आपने भी कहा अभी काफी टाइम है। सो डू यू थिंक बीसीसीआई का फौरन रद्द-ए-अमल करने पे आईसीसी को भी एक्शन लेना चाहिए? देखिए, जब तक गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस रहेगा तो जो लोग अरबाब इख्तियार हैं जो क्रिकेट बोर्ड में, वो सिंपैथी अपनी गेन करते रहेंगे गवर्नमेंट के साथ। बात यह है कि अभी बायलैटरल सीरीज की बात हुई है तो आपको पॉजिटिव बयान तो देना कम से कम कि हम देखेंगे, अभी इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट आएगी, क्या उनका स्टांस होगा, सो आई थिंक फिर आपकी अपने कैरेक्टर की क्या वैल्यू रह जाएगी, कि अगर आज क्रिकेट बोर्ड करे जी हम देखेंगे, हम वो करेंगे, आप पॉजिटिव बयान तो दें जी, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, होनी चाहिए, बिल्कुल आप गेम के लिए बयान देना, दिस इज नॉट अ पर्सनल थिंग कि हमारी कोई जंग हो रही है। और जहां तक बात आईसीसी की है फैसल, उसमें जो आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी फुल बोर्ड है, जो मेंबर है उनके, उसमें गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस की कहीं जिक्र नहीं है और इस चीज को नेगेट किया गया हर जगह पे कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और अगर जो भी डिस्प्यूट कमेटी ने कहना चाहिए कि जो डिसीजन दिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें अगर ये कहा जा रहा है कि जी गवर्नमेंट नहीं मानती वहां की, तो आप तो खुद आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सो व्हाई नॉट कि आप कोई पेनल्टीज क्रिएट करें ना इसके अगेंस्ट। चूंकि इंडिया आई मीन के एक बहुत बड़ा बोर्ड है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका इन्फ्लुएंस बहुत है इंटरनेशनल क्रिकेट में, सो कोई कुछ कहता नहीं है इस बात पे, सो ये ज्यादती है क्रिकेट के साथ, क्रिकेट के गेम के साथ ज्यादती है। आई थिंक इस पे आवाज उठानी चाहिए तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को, जो फुल बोर्ड मेंबर्स हैं जो आईसीसी के, कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आप खुद एज आईसीसी आप बात करें तो बहरहाल वो अच्छी चीज नहीं है। और जहां तक बात है कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंशियल नहीं होना चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर, वेरी अनफॉर्चुनेट कि बिकॉज कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, नॉट ओनली क्रिकेट, स्पोर्ट्स सबसे अबव चीज होती है, उसमें पॉलिटिक्स, आई थिंक पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनको तो यूज करना चाहिए इसको पॉजिटिवली कि भाई खेल कराओ तो आपकी कुर्बतें पैदा होंगी, आपका ट्रेड खोलेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, सो इसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करना चाहिए रादर देन कि आप स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट दे दें जी नहीं हो सकता, मुश्किल है और बहुत सारी चीजें।
सो क्रिकेट एट द एंड सफर करती है। खत्म हो गई हरजाना केस को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो अब तो पलट के हमारे गले में आ गया है। उसमें अब इंडिया की जो BCCI है उसने एक लेटर लिखा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को कि भैया हमें 15 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है इस केस को लड़ने में, सो वो पाकिस्तान से लिया जाए। सो बिल्कुल ये चीज़ है। आई थिंक थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा। 1987 का जो आई थिंक इफ आई रिमेंबर रिलायंस वर्ल्ड कप था, उसमें भी कुछ पेमेंट्स है जो अभी तक इंडिया से आई नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल कि वो भी अभी तक रिजॉल्व हुआ था वो इशू। तो इश्यूज तो है इंडिया पाकिस्तान के हमेशा से चले आ रहे। अब जाहिर सी बात है, अब जो डिस्प्यूट कमेटी थी ICC की, उसने आपके अगेंस्ट दे दिया। जाहिर सी बात है वो अखराजात अपने मांगेंगे जो उनके अखराजात हुए इस पूरे केस के अंदर। सो ये अल्टीमेटली यही होगा कि एक कहना चाहिए वो जैसे फाइलें दब जाती है ना, इसी तरह दबेगा, बातचीत पे ख़त्म हो जाएगा मामला। और यकीनन आने वाले वक्त में मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी जब इलेक्शन होंगे गवर्नमेंट अपना स्टांस चेंज करेगी, इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली, क्योंकि हमारा स्टांस एज ए क्रिकेट बोर्ड, एज ए गवर्नमेंट, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी पिछली, उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, या इमरान साहब की गवर्नमेंट है PTI की, सब ही पॉजिटिव रहे हमेशा। कहीं भी नेगेटिव, कहीं भी किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं आया आज तक, विच इज अ गुड साइन। आई थिंक पूरी दुनिया को नजर आना चाहिए और यही वजह है कि पाकिस्तान को प्रेज किया जाता है इस मामले के। पाकिस्तान हर चीज में पहल करता है। और अब जो डेवलपमेंट हुई है, करतारपुर जो हमारा बॉर्डर खोला गया है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हो रहा है बॉर्डर के ऊपर या कश्मीर में हो रहा है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। नॉट ओनली के दोनों मुल्कों की, जाहिर सी बात है अल्टीमेटली क्रिकेट भी हर्ट होती है इन तमाम चीज़ों से। बट हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा पॉजिटिव स्टांस लिया है जितनी भी गवर्नमेंट्स प्रीवियसली आई हैं। सो इंडियन आई डोंट नो कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, मे बी कि जो इंतहा पसंद जमाते हैं उसके इन्फ्लुएंस में आके शायद वो डर लगता है उनको कि कुछ हो ना जाए। ऐसी बात नहीं है, स्पोर्ट्स होगा तो सब कुछ होगा। अभी वर्ल्ड कप भी तो हो रहा, हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ है, पाकिस्तान टीम गई है खेलने, स्नूकर होता रहता है, बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हो रहे हैं। सो आई थिंक कि ये टोटली डबल स्टैंडर्ड्स है मैं समझता हूँ इंडिया के, जिसमें इंडिया ने जो है बड़ी ज्यादती की है स्पोर्ट्स के साथ, कि जहां पाकिस्तान का जिक्र आता है वहां टोटल नेगेटिव कमेंट शुरू हो जाते हैं। और खान साहब हम देखते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान जैसे मुल्क में भी जाने को तैयार है, वो बांग्लादेश भी जाते हैं, और देखा जाए तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स बांग्लादेश में हैं उससे तो काफ़ी बेहतर पाकिस्तान में हालात हैं। और हमने देखा जब वर्ल्ड 11 की टीम आई थी तो बड़े बड़े नाम सारे, फाफ डू प्लसी, हाशिम आमला, ऑल द बिगर प्लेयर्स वर देयर। उसके बाद हमने PSL सीजन 3 के फाइनल भी बड़े सेफली कराए, वेस्ट इंडीज़ का भी। वो आपको लगता है कि थोड़ा सा हम पुश ज़्यादा करते हैं, हमें थोड़ा सा अब बैक स्टेप लेना चाहिए इंडिया को पुश करने की बजाय हमें ये कहना चाहिए भैया नहीं खेलना तो कोई बात नहीं है, और बाकी टीमों को नहीं खेलना, व्हाई नॉट, कि हम क्यों ना बोले, बिकॉज कि हम तो पॉजिटिव लोग हैं, हम चाहते हैं स्पोर्ट्स हो, हम बोलेंगे बढ़ चढ़ के, हमेशा बोलना चाहिए। और अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप क्यों अपोज करते हैं। देखिए एज अ कॉमन सिटीजन मुझे भी ऐसा लगता है यार नहीं, हमें बिल्कुल अपोज कर देना चाहिए इसको। ठीक है, एक चीज है, बट देखें आपकी जीत उसी चीज में होती है जब आप पहल करते हैं किसी चीज के अंदर, यू नो। सो आप ये ना सोचे कि आप ना करके उनको बना लेंगे, ना तो उन्होंने तो की भी है ना, आप भी ना कर लेंगे तो फिर रह क्या जाएगा, यू नो, फिर तो कभी भी रिवाइव ही नहीं हो सकती ना क्रिकेट। सो आई थिंक इट इज बेटर कि पाकिस्तान का स्टांस जो है वो बड़ा पॉजिटिव है इस पे, और पॉजिटिव ही रखना चाहिए इसको, क्योंकि जब भी कहीं भी किसी फोरम पे बात होगी सो इंडिया हमेशा जो है वो बैकफुट पे ही रहेगा, बिकॉज कि पाकिस्तान ने हमेशा पहल की है इस चीज़ के ऊपर। इवन कि हमने टूर्स भी किए इन बिटवीन, मिसबा की कप्तानी में पाकिस्तान टीम वहाँ जाके टूर करके हम गए हैं, और इंडिया की टीम बहुत अच्छा हो गया कि कोई टूर पे नहीं आई यहाँ पे। मेरा ख्याल है कि 2004 और 2008 या 2004 का जो लास्ट टूर किया बायलैटरल, उसके बाद कोई टूर नहीं हो सका। सो आई थिंक कि देखें कॉमन मैन की एक आवाज जरूर होती है जहां इंडिया की बात आती है, नहीं यार नहीं खेलो, इंडिया अगर अपोज कर रहा है नहीं खेलो, इनको छोड़ दो, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा मेरा मतलब है कि होना नहीं चाहिए वो, ये दिस इज नॉट पॉजिटिव, ये नेगेटिव एटीट्यूड है आपका। सही है। तो आई थिंक कि हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जब सीरीज होगी तो प्रेस पाकिस्तान को ही लोग करेंगे कि पाकिस्तान की एफर्ट थी, जो कांस्टेंट एफर्ट थी, और पाकिस्तान ने कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी इसको नेगेटिव साइड पे नहीं देखा, हमेशा पॉजिटिव पहलू को देखा और आगे बढ़ने की कोशिश की। एक एक्सपर्ट से कहना ये भी है कि भाई दोस्ती और क्रिकेट और जो है ना वो अपने लेवल के लोगों से होती है। अब पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी में और उनकी तरक्की में इतना फ़र्क हो गया है कि इंडिया हर फोरम पे हमें पीछे छोड़ रहा है, और उस पर भी हम पुश करते रहते हैं हमारे साथ खेलो, हमारे साथ दोस्ती करो। हमने करतारपुर बॉर्डर भी खोल दिया, हमने बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो
कोई जवाब पॉजिटिव नहीं आता। सो डू यू थिंक कि हमें थोड़ा और बेहतर होने की जरूरत है, फिर हमें जो है उनको पुश करना? यार ये चलती रहेंगी चीजें। हर गवर्नमेंट कहती है कि ट्रेड खुलना चाहिए, प्रॉपर खुलना चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, उधर भी ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों मुल्कों का फायदा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का फायदा होगा और इंडिया टोटली निगेट कर रहा है हर चीज को, यू नो, उनका भी अपना फायदा है। बट बात ये होती है कि बोल्डली स्टेप लेने की बात होती है, यू नो, कि इतना बड़ा अभी जो वाकया हुआ है जिस वक्त ओवरटेकिंग थी इमरान खान साहब की, आर्मी चीफ ने सिद्धू को गले लगाया और आज करतारपुर खुल गई है, कैसे हो गया सब कुछ, यू नो। हम पॉजिटिव होते हैं, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो तमाम जो छोटी छोटी नेगेटिव चीजें होती है उसको साइड में रख देते हैं, यू नो। तो आपको आपकी तरफ कोई एक स्टेप बढ़ाता है तो आपको 2 स्टेप बढ़ाने चाहिए, बिकॉज वी आर अ पॉजिटिव नेशन। माशाल्लाह हम हर तरह से आगे बढ़ के जो है हर चीज को वेलकम करते हैं, यू नो। सो यही चीज होनी चाहिए दोनों कंट्रीज के अंदर, दोनों गवर्नमेंट के अंदर, कि भाई आप हर चीज के लिए राहदारी खोले, ट्रेड भी हो ताकि आपके जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़े, हमारी भी एम्प्लॉयमेंट बढ़े और फ्लरिश करे ना कंट्रीज। अल्टीमेटली मारा मारी लड़ने लड़ाने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खून रेजी से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बात अमन की करते हैं और फिर मैं यही कहूंगा कि एंड में मुनाफकत हो रही होती है। बिल्कुल सही बात है। द पॉइंट इज कि हमें नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे ही ताल्लुकात रखने हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कितना भी मना करें, हमने पॉजिटिव रहना है। दैट इज द मैसेज फ्रॉम मोइन खान साहब। अच्छा खान साहब, आप थोड़ा प्लेस पे नजर डालते हैं। हमने देखा है कि बहुत रिसेंटली शाहिद आफरीदी साहब भी मीडिया पे आए हैं और प्रोफेसर साहब, हफीज साहब बहुत ज्यादा मीडिया पे आए हैं। पहले हफीज साहब की बात करते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट में शाहिद आफरीदी का एक शॉर्ट भी दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को। हफीज के हवाले से बात करें, ही हैज कम आउट इन द मीडिया एंड सेड के सरफराज को एज अ बैट्समैन जो है वो अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और अपनी कप्तानी की भी उन्होंने बात की कि मैंने कैप्टनसी इसलिए छोड़ी थी कि यू नो टीम की अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। डू यू थिंक कि ऐसे स्टेटमेंट्स एक साउथ अफ्रीका सीरीज होनी उससे पहले आना सही है? डू यू थिंक कि ज्यादा प्रेशर डालेगा हमारे कप्तान पे? देखिए हफीज रिसेंटली रिटायर हुए और अपनी बैट फॉर्म की वजह से रिटायर हुए, वो प्रेशर उनके ऊपर आ गया था। उस प्रेशर में अगर वो 2 इनिंग भी 50 की खेल लेते इन बिटवीन जो 7-8 इनिंग उनकी फेल हुई हैं, तो नेचुरली वो एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में होते, उनकी थॉट डिफरेंट होती, उनके स्टेटमेंट डिफरेंट होते। आई थिंक उस प्रेशर में ही अभी तक चल रहे हैं, यू नो। सो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उनको ब्रेक लेना चाहिए, स्पेशली इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मीडिया के अंदर आगे स्टेटमेंट है, बिकॉज ही इज अ सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर एंड ही इज बाउंड टू नॉट टू से a thing which is, I mean, not is going according to the PCB's plans, you know. So ये तो पीसीबी को इस पे उनको इंटरवीन करके उनको सवाल करना चाहिए कि ये इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं, आपका कोई काम नहीं है, यू नो। सो जहां तक उनकी पर्सनल लेवल की बात है कि उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी, इट्स अ पॉजिटिव साइन कि उन्होंने बिल्कुल, मैं उस वक्त खुद कोच था, उन्होंने स्टेप डाउन किया था कप्तानी से, एक अच्छा साइन था और उसको बड़ा पॉजिटिव लिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और कहीं भी ऐसी फीलिंग नहीं आई थी कि हफीज को उसके बाद ड्रॉप कर दिया गया हो या वो, क्योंकि हफीज का अपना एक पोटेंशियल तो है ना एज ए क्रिकेटर, वो है, बट अनफॉर्चुनेटली रिसेंट पास में वो कैरी ऑन नहीं कर सके, अच्छी फॉर्म नहीं कर सके। सो उनको अवॉइड करना चाहिए। और जहां तक दूसरा आप जो स्टेटमेंट कह रहे हैं वो हम जरूर देखेंगे, फिर बात करेंगे कि शायद क्या बिल्कुल। हफीज की एक बात मोइन भाई, आप उससे एग्री करेंगे कि ही वाज लाइक के सरफराज को एज अ कैप्टन, यू नो, ही इज आल्सो सपोज्ड टू, यू नो, बैट वेल। सो ऑफ कोर्स ये तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई। आप ने ऑलरेडी अपने प्रीवियसली जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं उसमें आपने बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी ना, तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। लाइक आप टाइम टू टाइम रन करते रहे। आप अगर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखें, वो मैच अगर सरफराज भी स्कोर नहीं करते, फखर के अकेले करने से कुछ नहीं होना था, आपने हार जाना था। टेस्ट सीरीज या बराबर हो जाती वो टेस्ट सीरीज, आपने वहां टेस्ट सीरीज जीती। सो आप किसी भी विकेट कीपर से, चाहे वो कप्तान हो या ना हो, आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो हर मैच में आपको रन करके देगा। वो एक ऐसे आई मीन होता है, कभी कभी आपकी बहुत अच्छी फॉर्म होती है, आप सीजन में 1000 रन कर जाते हैं, यू नो, बट कभी कभी ऐसी फॉर्म होती है आप 1000 रन या 500 आपसे नहीं होते, यू नो। सो क्रिकेट का पार्ट एंड पार्सल है। एज लॉन्ग एज हिज एटीट्यूड इज गुड, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, दैट्स फेयर इनफ आई थिंक। एंड द टीम इज विनिंग, टीम हारती है तो नेचुरली आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं चीज को, जो कि करना भी चाहिए। उसमें कप्तानी हो या कप्तान की अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस हो या टीम के अपने इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हो, यू नो। सो आई थिंक किसी को ये कहना नहीं बैटिंग में उसको परफॉर्म करना, तो मेरा ख्याल है हफीज जैसे प्लेयर्स को ये जेब नहीं देता, क्योंकि रिसेंट पास में आपकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है और वो आपकी टीम के कप्तान है जिसके अंडर आपने अभी
वनडे भी खेलना है या T20 भी खेलना है। सो आई थिंक यू शुड अवॉइड दैट, यू नो। अगर आप इतने सिंसियर हैं पाकिस्तान क्रिकेट से, तो मैं समझता हूँ यही मशवरा सरफराज के अगर कान में जाके देंगे तो वो उसकी वैल्यू एक डिफरेंट होगी, यू नो, रादर देन के गोइंग इन द मीडिया एंड सेइंग समथिंग एंड कन्वेइंग समथिंग टू योर कैप्टन कि जिसके साथ अभी आपने क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल सही। और खान साहब ये भी थोड़ा जैसे आपने कहा भी कि पीसीबी मीडिया आल्सो हैज टू कंट्रोल प्लेयर्स फ्रॉम सेइंग सच स्टेटमेंट्स, बिकॉज आप जैसे आपने कहा कि उनको भी खेलना है सरफराज की कप्तानी में, और हमारी टीम ने इतना बड़ा टूर करना है जहां बहुत सारे प्लेयर्स के फ्यूचर्स भी स्टेक पे हैं। सरफराज खुद भी अंडर प्रेशर है, बिकॉज यूई में हम श्रीलंका से हारे थे, अब हम अपनी ही कंडीशन में न्यूजीलैंड से सीरीज हारे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑलरेडी देयर ऑन सरफराज। तो डू यू थिंक के पीसीबी का बड़ा रोल आता है कि एग्जिस्टिंग कल बात की थी फैसल इस सिलसिले में हमने कि देखें अभी डायरेक्टर मीडिया चेंज हो रहे हैं, और जब से नजम साहब गए, भट्टी साहब भी चले गए, और उस वक्त भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था हमारा जो मीडिया डिपार्टमेंट। सो आई थिंक अगर समीर हसन साहब का फाइनल हो जाता है तो आई थिंक मैं उनको बहुत अरसे से जानता हूँ और वो बड़ा प्रोफेशनल आदमी है, और वो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इसको बहुत हद तक कंट्रोल करेंगे। ये चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी, ये चीज़ें अवॉइड होंगी, क्योंकि एक किसी भी एक प्लेयर के ऐसे स्टेटमेंट से बड़ी चीज़ें कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती हैं फिर मार्केट में और मीडिया के अंदर, उसके अगेंस्ट बातें शुरू हो जाती है, वो नेगेटिविटी चल जाती है। तो आई थिंक इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, और जब तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो एक्टिव नहीं होगा, सो आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, स्पेशली अपने प्लेयर्स को जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है एंड दे आर बाउंड टू से देयर प्लान्स ओनली। उन प्लान्स के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते कभी भी। देखें जो क्रिकेट बोर्ड के प्लान्स है उसके अगेंस्ट आप देखें ना, आपको मंथली सैलरी मिल रही है, आप कैसा हो सकता है कि अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान्स हैं उनके खिलाफ आप बात करें, जो कि एथिकली और कॉन्ट्रैक्चुअली आपकी बाइंडिंग है, आप नहीं कर सकते। सो उस पर तो क्वेश्चन बनता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि उनसे पूछना चाहिए, पेनलाइज करना चाहिए, पेनल्टी उनको देनी चाहिए, यू नो। सो आई थिंक वन शुड स्मार्ट इनफ, एंड हफीज इज अ सीजन क्रिकेटर, कप्तानी भी कर चुके हैं, इतने टॉप लेवल पे खेले। सो मेरा नहीं ख्याल है कि ये बातें जेब देती हैं उनको कि वो मीडिया में आके सजेशन दें अपने कप्तान को। और खान साहब ये भी कहा गया कि हफीज साहब ने ये कहा कि हौसले बुलंद होने चाहिए जब आप वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। तो क्या अभी हमारी टीम के हौसले क्या पस्त हुए हैं? मैं बता रहा हूँ ना कि हफीज की अपनी जो फॉर्म थी वो इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी। बेसिकली जब इंसान की फॉर्म अच्छी नहीं होती ना, तो फॉर्म ओवरऑल अच्छी नहीं होती, फिर वो अल्फाजों का चुनाव भी बेहतर तरीके से नहीं करता, यू नो। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमने खुद ही मौका दिया है? जब उन्होंने एशिया कप से पहले जो किया, उन्होंने जिम्बाब्वे टूर के बाद उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, फिर हमने देखा कि वो नहीं रहे एशिया कप में, फिर हम खुद ही उनको लाए सारे मैच। देखें वो अपनी परफॉर्मेंस पे आए थे, उन्होंने 200 रन किए थे, यू नो, एक बहुत बड़ी इनिंग खेली थी। आई थिंक वो एक किसी भी एक अच्छे प्लेयर, एक सीजन प्लेयर के लिए फॉर्म में आने के लिए काफी होती है, सही बात। और वो आते ही उन्होंने टेस्ट मैच में सेंचुरी भी की, बट उसके बाद उसको कैरी ऑन नहीं कर सके, यू नो। सो मौका तो देना चाहिए, मौका देना फर्ज है, सिलेक्टर्स का काम है, और ऐसे प्लेयर को स्पेशली जिसके अंदर एबिलिटी है, जो लैक ऑफ फॉर्म से बाहर हुआ वो नॉट ओनली अदर चीज़ों से, लाइक उनका टेस्ट का एक इशू तो था कि वो फिजिकल टेस्ट जो फिटनेस टेस्ट था उसमें कोई आगे पीछे हो रहा था, चीज़ें हुई थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी फिटनेस प्रूव कर दी, 200 रन बनाए, कम बैक किया, सेंचुरी बनाई, तो नेशनल सिलेक्टर्स भी एक सिंपैथी गेन हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सके अपनी फॉर्म को, और आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। सो उस चीज़ को इंसान को खुद अपने कहना चाहिए कि गिरबान में झांकना, मुझसे नहीं हुआ, देन यू शुड बी हम्बल इनफ, थोड़ा सा इंसान को डाउन हो जाना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए स्टेटमेंट को। और अगर स्टेटमेंट सिर्फ उसी वक्त आती है जब आप फाइट कर रहे हो उसी फॉर्मेट में दोबारा आने के लिए, फिर तो समझ में आता है। सो जब आपने रिटायरमेंट लेट गो कर दिया तो फिर आई थिंक यू शुड ऑलवेज विश योर कैप्टन, विश द टीम के बेस्ट ऑफ लक। इस तरह आप कहते हैं दैट यू हैव एंजॉयड द टेन्योर व्हाटएवर यू हैव स्पेंट देयर विद द टीम। सो इस तरह की चीजें होती हैं, अच्छी होती हैं। और जब आप क्रिकेट छोड़ दें, आप जरूर मीडिया में आए, आपका जो दिल चाहे, जो सजेशन देना चाहे आप दें अपनी क्रिकेट टीम को। बिल्कुल सही है। खान साहब अगर हम सरफराज की तरफ देखें, वो इस तरह के स्टेटमेंट्स को किस तरह ले रहे होंगे? आप उनको बड़ा जानते हैं, उनको आप सिखाते हैं, सो डू यू थिंक ही इज गोइंग टू हैंडल ऑल ऑफ दिस? ही इज अ कूल गाय, लाइक वो इतना ज्यादा हावी नहीं करता इन चीज पे नेचुरली, बट वो इंसान है, एक हम्बल इंसान है, एक मॉडेस्ट बंदा है वो।
फील तो करता होगा ना, टेम्परेरी फील करता, फील तो करता होगा ना कि यार आप एक प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं उसको, और फिर उसकी तरफ से कोई इस तरह की बात मीडिया में आए, और मीडिया के थ्रू भाई आपकी इतनी बात होनी चाहिए। अगर मैंने अपने किसी कोलीग को मशवरा देना है तो मुझे इतना ये तो गट्स होने चाहिए मेरे अंदर, इतना कर्टियस या तो मैं हूँ कि मैं उसको फ़ोन करके बोलूँ कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ गलत नहीं हो रही। बट हमारा काम चूंकि मीडिया में, हम मीडिया में बैठ के आइडेंटिफाई करते हैं ये चीज़ें ताकि लोगों को अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले। और जब आप टीम के प्लेयर होते हैं तो फिर ये बातें मैं भी एज अ टीम का प्लेयर कभी जिंदगी में मैंने नहीं किया आज तक मीडिया में आके बातें कि जो हमारे प्लान्स होते हैं हमने कभी डिस्कस नहीं किए कि कौन क्या कर रहा है और क्या करना है, हमने क्या हमारे प्लान है, किस तरह एग्जीक्यूशन है। जब आप खेल रहे हैं तो आप खेल रहे हैं, आप खिलाड़ी हैं, सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्लेइंग स्किल्स ओनली। और अब खान आपने बिल्कुल सही कहा कि सरफराज ने पूरा मौका दिया हफीज़ को, हमने देखा कि सारे मैचेस उसके बाद खेले उन्होंने, और सरफराज ये भी कहते रहे कि हमारी टीम को इनकी ज़रूरत है, विच वाज अ पॉजिटिव एटीट्यूड फ्रॉम सरफराज। इसलिए थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं। हम व्यूअर्स को ये बताते चलें कि आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं जो आपके दिल में हो, क्वेश्चंस क्रिकेट के हवाले से। खान साहब, शाहिद अफरीदी का हम एक शॉट देख लेते हैं कि क्या उन्होंने भेजा गया था और उन्होंने प्रूव किया कि सरफराज वाज रेडी फॉर प्लेइंग एट ऑल पोजीशंस। सो शाहिद अफरीदी के ऐसे बयान आना, और उसमें वो ये भी नहीं कह रहे कि ओडीआई, वो कहते हैं सिर्फ T20 पे फोकस करें। वो शाहिद अफरीदी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मेरी भी ख्वाहिश है यार मैं सरफराज बाहर हो जब मैं आ जाऊँ, ये मेरी ख्वाहिश है। ख्वाहिशात पे चीज़ें नहीं चलती, लॉजिक्स पे चीज़ें चलती हैं। बेसिकली लॉजिक होनी चाहिए। आप शाहिद अफरीदी नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़ा नाम है, बहुत फॉलोअर्स हैं उनके, बट मीडिया में आके जब आप बात कर रहे हो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं या आप लॉजिक पे बात कर रहे हैं, गुड पॉइंट। सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब भी मीडिया में आए आप लॉजिक से बात करें, लॉजिक से कायल करें। मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी मैं समझता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है सरफराज के करियर के लिए। ये सीरीज जीत जाएगी, मैं और आप बैठे बोल रहे होंगे और शाहिद अफरीदी बोल रहे होंगे जी बेस्ट कैप्टन है टेस्ट का, या कुछ नहीं बोल रहे होंगे, या कुछ नहीं बोल रहे, या लोग चुप हो जाते हैं। सो आई थिंक हमेशा अपने उन प्लेयर्स को ट्रस्ट करना चाहिए जिनके अंदर एबिलिटी, जिन पे आप बिलीव, आप ट्रस्ट करते हो ना, आपको पता है कि इनके अंदर है, ये कर सकते हैं। आपके पास अभी ऐसा कोई प्लेयर नहीं है बैकअप में कि जिसको आप बोले कि यार ये डिलीवर कर सकता है एज अ कैप्टन आपके लिए, या इसके अंदर है अभी कोई ऐसी। आई थिंक यू शुड ग्रूम दैट गाय विद सरफराज, एक इमीडिएटली एज अ वाइस कैप्टन लगा के साथ में ग्रूम करें उसको। और सरफराज अगर यहाँ सीरीज जीत जाता है, जिस तरह अभी मिकी आर्थर का भी स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान टीम जो है कैपेबल है जीतने की, विच इज अ गुड साइन, अ पॉजिटिव साइन फ्रॉम अ कोच कि अपनी टीम को बूस्ट कर रहा है। आई थिंक उनके जहनों में डाल रहा है कि भाई आपके अंदर एबिलिटी, आप जीत सकते हैं, और आप जीत गए तो फिर आप देखें ना कि अपने आप को, सिर्फ थॉट का फर्क है। आई मीन सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में थॉट का फर्क है। जो थॉट होती है वो पॉजिटिव होती है, जो सक्सेसफुल आदमी होता है वो अपॉर्चुनिटीज में किसी भी ग्रैब कर रहा होता है अपॉर्चुनिटीज को, और वो जो लूजर होता है वो लूज कर रहा होता है अपॉर्चुनिटीज को, उसमें हर्डल्स नजर आ रहे होते हैं उसको, उसको नेगेटिविटी नजर आ रही होती है कि लोग मेरे दुश्मन हो गए, मुझे आई मीन आग में फेंकने के लिए तैयार बैठे। सो यही वो थॉट है आई थिंक जिससे प्लेयर का जो मेक और ब्रेक होता है। थोड़ा सा मैं एक शेयर जरूर करूंगा, जिस वक्त इनको ओपन कराई थी सरफराज को, मैं पहले भी मीडिया में शेयर कर चुका हूँ। हाँ, तो सरफराज कॉल्ड मी कि भाई मुझे मोइन भाई बाहर निकालने की तैयारियां हो गई हैं। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? कहता है मुझे कल ओपन करा रहे। मैंने कहा यार तो क्या हो गया, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा जस्ट थिंक कि तुम अगर कामयाब हो जाओगे तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ, कि तुम कहाँ खड़े होगे ये सोचो। तो तुम फाइट करो ना, तुम तो फाइटर हो, उसको फाइट करो। अगर तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे खिलाफ है, तुम बोलो ओके आई एम रेडी टू टेक द चैलेंज, एंड ही स्कोर्ड। उसमें भी उसने 49 रन किए थे, अगले मैच में 100 किए। पूरे मीडिया ने उनको सपोर्ट किया था। हम इसी परफॉर्मेंस से वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा, आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत सारे पाकिस्तानी सीनियर खिलाड़ियों के जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे, उसमें स्पेशली हफीज़ के स्टेटमेंट्स में हमने बात की कि बिकॉज ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम,
उनके इस तरह के स्टेटमेंट्स आना इज़ नॉट अ गुड साइन। लेकिन शाहिद अफरीदी इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट। उनका वो जैसे मोइन खान साहब ने कहा वो अपनी ख्वाहिश जाहिर कर सकते हैं, उन्होंने काफ़ी ख्वाहिशें जाहिर की। खान साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने ले लिया कि बड़ी सही बात है कि एक कप्तान ऑलरेडी ही इज़ गोइंग थ्रू अ टाइम वेयर ही नीड्स सपोर्ट फ्रॉम द सीनियर प्लेयर्स, वहाँ आप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं और आपके पास कोई ऐसा है भी नहीं जो जगह ले सकता है। सरफराज ने भी ये कहा कि आप किसको कप्तान बनाएंगे, सो ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, ही इज़ पुटिंग ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स, उसका आना नेगेटिव है। लेकिन अगर हम सरफराज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपने कहा कि ही इज़ अ फाइटर, ही इज़ अ हार्ड वर्कर, आपने 2015 में ओपनिंग की भी मिसाल दी, आपने उनको कहा कि जाओ ओपनिंग करो और उन्होंने प्रूव किया। डू यू थिंक ही विल अगेन कम आउट ऑफ दीज सिचुएशंस? और अगर एक proved himself many times, like अभी भी अब आपको याद होगा रिसेंटली, लाइक ये 2 टेस्ट मैच तो हो गए, इससे पहले वाला जो टेस्ट मैच था जिसमें फखर के साथ दोनों इनिंग्स में उसने रन किए, बहुत ज्यादा प्रेशर था दोनों इनिंग्स में। मैंने तो कहा तो सेंचुरियां उसने मिस कर दी, 2 सेंचुरीज अपनी मिस कर दी, तो बहुत ज्यादा प्रेशर था, उस वक्त भी वो कामयाब हुआ। तो वो प्रेशर में खेलता ही अच्छा है, उसकी जो कहना चाहिए कि जो ग्रूमिंग हुई है वही प्रेशर के मैचेस के लिए, और जहां प्रेशर होता है वो परफॉर्म करता है, उसका जो एटीट्यूड है, ऐसे ही प्लेयर्स प्रेशर में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं कि यार कोई ऐसी चीज हो तो मैं परफॉर्म करूं, मुझे मौका मिले पूरा, सो आई थिंक ही इज अ फाइटर, और वो हमेशा फाइट करता रहता है, और यही वो एटीट्यूड होता है जो आपको सस्टेन कराता है एक ऐसे लेवल के ऊपर जहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो दुनिया के टॉप प्लेयर्स होते हैं उनका जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो होती है एफर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, बिकॉज कि आप कंटिन्यूसली वो एफर्ट कर रहे होते हैं, सो उसमें आप परफॉर्म कर रहे होते हैं और अपने आप को उसी ग्राफ में उस जगह मेंटेन कर रहे होते हैं बेसिकली। खाजा अगर उसको थोड़ा सा डिफरेंटली अगर हम देखें इन स्टेटमेंट्स को, कि अगर हम सरफराज के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करें, आप बड़ा क्लोजली देख रहे हैं, कहीं किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगा कि शायद अगर टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी किसी और को दी जाए, फॉर एग्जांपल जस्ट अ हाइपोथेसिस, तो हम 2018 के वर्ल्ड कप, वैसे तो ये आखिरी सीरीज है उससे पहले, लेकिन उसके बाद में हमें ओडीआईस खेलने, और ओडीआई में हमें बड़ा ज़रूरी हो गया, जैसे आपने भी कहा एशिया कप अगर हमें करना है तो हमें अपनी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी करनी होंगी ताकि दुनिया में हम मनवाएं कि हम बेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। सो आपको लगता है कि समवेयर डाउन द रोड अगर सरफराज लॉन्गर फॉर्मेट को एज अ कैप्टन खैर बात कहें तो उनके लिए एज अ प्लेयर बेहतर होगा कि वो फोकस कर सकेंगे? मैं और आप इस बारे में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट हम करना चाहें, बट जो एक्चुअल फीलिंग होती है वो प्लेयर की होती है, वो खुद कितना विलिंग है ना। अगर वो विलिंग नहीं है तो देन ही शुड इमीडिएटली स्टेप डाउन कि भाई मैं नहीं कर सकता, और अपने खेल पे। अगर वो विलिंग है, वो करना चाहता है, उसके अंदर वो समझ रहे कि मेरे अंदर दम है, हाँ मैं कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट, उसको फाइट करते रहना चाहिए। और यही स्पोर्ट्स की जो ट्रू स्पिरिट है वो यही है कि आप जब तक आप अपने आप को फिट समझते हैं आप फाइट करते रहते हैं, और जब आपके अंदर पैशन खत्म हो जाता है देन स्ट्रेट अवे उसी वक्त आपको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। तो उसके बाद क्योंकि जब पैशन खत्म हो गया तो फिर कुछ भी नहीं रह गया ना, आप जो यहाँ तक पहुंचे अपने पैशन, अपने एटीट्यूड की वजह से पहुंचे, जब वो खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। सो आई थिंक ये टोटली जो डिपेंड करता है, ये हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। शाहिद अफरीदी बहुत अरसे क्रिकेट खेलते रहे, अभी भी T20 क्रिकेट खेलते हैं, इस एज में प्रीवियसली बड़े कम रिकॉर्ड है कि लोगों ने क्रिकेट खेली हो। सो अपनी विश है, अपनी विल है, और अपने आप को मेंटेन किया हुआ उन्होंने, वो खेल रहे हैं और विद कन्विक्शन खेल रहे हैं, लाइक वो एफर्ट करते हैं, वो मेहनत करते हैं, और जो टीम्स हैं, जो फ्रेंचाइजेज हैं या ब्रांड्स हैं, अभी तक उनसे एसोसिएशन इसी वजह से करें बिकॉज ही इज ट्राइंग टू मेंटेन हिमसेल्फ ऑन दैट लेवल, सो यही वो चीज होती है। अगर शाहिद अफरीदी छोड़ दें बिल्कुल ही सब कुछ तो कोई भी नहीं पूछेगा, सिंपल सी बात है। सो ये पैशन है और ये आपका अपना एटीट्यूड होता है जो डे टू डे रूटीन के साथ चलता है, जिसकी वजह से आप लाइमलाइट में रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, लोगों की नजरों में रहते हैं, उनकी दुआओं में रहते हैं, उनकी ख्वाहिशात में रहते हैं। बिल्कुल सही है खान साहब। 19 हमारी टीम जो है जोहानिसबर्ग में प्रैक्टिस करना शुरू हो गई है, 19 दिसंबर को हमारा प्रैक्टिस मैच होगा, और बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर को हम साउथ अफ्रीका के साथ अपना इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच खेलना शुरू करेंगे। कुछ प्लेयर्स ने ज्वाइन किया है, जैसे हमने बात की फ़खर जमान दोबारा आए हैं, शादाब खान दोबारा आए हैं टीम में। कितना इंपॉर्टेंट होगा इन प्लेयर्स के लिए अच्छा वार्म अप करना और मैच माइंडसेट से प्रैक्टिस करना? देखिए मुश्किल क्रिकेट तो होगी, सबको पता है, और मुश्किल से निकलने के लिए जो एक करेज होती है ना वो आपको चाहिए होती है कि यार हम प्रूव कर सकते हैं। हम प्रूव क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है और किसी के पास नहीं। जो प्रीवियसली चले गए, जो खेल चुके, जिसने सीरीज जीती नहीं जीती, they're gone now, then this is the opportunity, like what a point, so आप अगर पॉजिटिव है और आप ये समझते हैं अपॉर्चुनिटी आपके लिए, और आप अपना नाम जो है वो तारीख में हमेशा लिखा हुआ देखना चाहते हैं,
तो इसको अपॉर्चुनिटी नहीं, यही आपका टाइम है और हर बॉल के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी और आई मीन डरना नहीं हो, ब्रेवरी के साथ। ये नहीं ब्रेवरी के साथ कि आंखें बंद करके आप मारना शुरू कर दें। ब्रेवरी ये होती है कि अच्छे बॉल को भी आप पूरा लाइन में आके सॉलिडली खेलेंगे, लोगों को पता लगे कि भाई ई मीन बिजनेस सिंपली, जिस तरह के हम देखते हैं विराट कोहली जिस तरह की इनिंग्स खेलते हैं, नजर आता है एक सॉलिड प्लेयर खेल रहा है, उसको देख के मजा आता है, उसको देख के अच्छा लगता है आपको। सो ये एटीट्यूड हर 11 के 11 प्लेयर्स को चाहिए होगा। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी टेल ने अभी रिसेंटली परफॉर्म किया है, बहुत बुरा परफॉर्म किया है, तो उनको भी 5 रन 10 रन 20 रन छोटे छोटे टारगेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि टेल जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टीम की। कि अगर टेल 50-60 रन भी कंट्रीब्यूट कर लेती है ना, तो बहुत इंपैक्ट क्रिएट करती है उस चीज, और सामने वाली टीम फ्रस्ट्रेट भी होती है। यही वो चीज़ है सरफराज को भी। इनफैक्ट मेरी जब भी बात होती है, मैं कोशिश होती है गाइड करता रहूँ मैं, तो यही चीज़ें बतानी चाहिए कि हर इंडिविजुअल ने 100% एफर्ट देनी है। अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम कर जाएंगे तो हमारा ग्राफ आप देखें ना कि टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत ऊपर जाने का चांस है, पाकिस्तान टीम की रेटिंग इंप्रूव कर जाएगी। सो दे शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। नेस्ली हफीज अब टीम के अंदर नहीं है, फखर टीम के अंदर आए हैं, शान मसूद टीम के अंदर आए, तो इन सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एक पॉइंट प्रूव करना है कि हम अपनी ही सरजमीन नहीं बल्कि दूसरी सरजमीन पे भी हम बहुत अच्छा खेल सकते हैं और हम अच्छे हैं और हमें प्रूव करना है। खान साहब, यासिर शाह जो है वो एक दिन वो उनकी अपनी डोमेस्टिक जिम्मेदारियां कुछ हैं, तो इस वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे ये प्रैक्टिस मैच में, बट डू थिंक ही इज़ डन इनफ? काफ़ी बॉलिंग की उन्होंने यूएई की कंडीशंस में और बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं, इतना बड़ा 82 साल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, 200 विकेटें ली हैं। सो डू यू थिंक ही विल बी फिट फॉर द मैच? डोमेस्टिक आपकी जो भी होती है वो प्रायोरिटी होती है जिंदगी का, क्योंकि वो सब चीज़ों से अबव होती है, लाइक, ठीक है ना। तो ये एक तो जंग नहीं है, जंग में तो वो भी कुर्बान करनी पड़ती है आपको, ये खेल है, एक प्रोफेशन है ज़रूर। सो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ही इज़ आई मीन वेरी सीजन क्रिकेटर माशाल्लाह। सो मेरा नहीं ख्याल कि इतना इशू होगा, बट जो मेन इशू है उन पिचेस के ऊपर आप एडजस्ट किस तरह करते हैं, क्योंकि आपको वो बाइट, वो टर्न, वो विथ, वो चीज़ें आपको आई थिंक मिलेंगी नहीं वहां पे, अनटिल अनलेस कोई ऐसा आपको फ्लैट पिच मिल जाए जहाँ पे आपको ग्रिप मिल रहा हो, देन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी विकेट लेने के लिए, कंटेन करना पड़ेगा। यासिर के लिए टेस्ट होगा, बिल्कुल यासिर के लिए टेस्ट होगा। सो मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव अटैक के साथ आपको रन कंटेन करने पड़ेंगे। अगर आपने रन देने शुरू कर दिए तो आपका कॉन्फिडेंस खुद शटर हो जाएगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा सरफराज के लिए भी, थोड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा कि अगर हाँ वहाँ पे एफर्ट मिल रही है। हमने अगर पिछली सीरीज अगर इंडिया की आपको याद हो तो इस दफ़ा वेरी आई मीन कहना चाहिए कि फॉर्चुनेट कह लें या अनफॉर्चुनेट कह लें, ऐसी पिचेस मैंने कभी नहीं देखी थी, इतना टर्न कर रही थी वहां पे साउथ अफ्रीका में, ये पहली दफा देखा था। अगर उस तरह की पिचेस मिल जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए फिर मुश्किल होगी कोई, या हमारे स्पिनर्स के लिए कोई मुश्किल होगी, या हमारे बैट्समैन के लिए कोई मुश्किल होगी। अगर वो टिपिकल साउथ अफ्रीकन पिचेस आपको मिल गई, जैसी कि ग्रासी पिचेस होती है, वॉन्डरर्स हो गया, केप टाउन हो गया, एक प्रेटोरिया ऐसी जगह है जहां पे आपको फ्लैट पिच मिलती है, अदरवाइज आपको पिचेस ऐसी मिलेंगी। और अगर इंडिया वाली सीरीज ऐसी मिल गई फिर तो मैं आई एम श्योर कि पाकिस्तान सीरीज आराम से तो नहीं बट जीत जाएगा पाकिस्तान सीरीज। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज में इंडिया के जो स्पिनर्स थे चाहल और कुलदीप यादव, दे परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल, और ओडीआई सीरीज में तो बिल्कुल ही उन्होंने साउथ अफ्रीका को आउट क्लास किया था। सो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान भी विल फाइंड अ वे आउट और अच्छा परफॉर्म करेगा। मोहम्मद आमिर जो है खान साहब कम बैक कर रहे हैं और एक तरह से वो सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं आपके, उन कंडीशन में वो बॉलिंग करा चुके हैं, आपके स्पेयर हेड हैं, उनका होना और वो एक वो जिम्मेदारी लेंगे कि वो बाकी बॉलर्स को लेके चलें, जहाँ हसन अली हैं, शाहिन शाह खेलते हैं, अगर आफरीदी, वो उनको लेके चलना पड़ेगा मोहम्मद आमिर को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोल उनका, बिकॉज के एक तो पॉइंट उनको ये प्रूव करना है कि ही स्टिल द बेस्ट, दैट्स व्हाई ही इज अगेन इन द टीम। कम बैक किया, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और ये बड़ी आइडियल कंडीशंस होंगी आमिर के लिए भी, फास्ट बॉलर्स के लिए कि वहाँ पे परफॉर्म करें। आमिर को थोड़ी सी लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी। आई थिंक ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उनको विकेट्स लेनी पड़ेंगी। अगर लंबी बॉलिंग करेंगे तो विकेट्स लेंगे, और लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। अगर नए बॉल पे विकेटें नहीं मिलती उनको फिर आपको लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी। सो एक पॉइंट तो ये प्रूव करना है उन्होंने कि अपना कमबैक कर रहे हैं और विकेटें लेनी है उनको। और दूसरी चीज़ जो है वो पॉइंट ये भी प्रूव करना है कि वो एज अ सीनियर प्लेयर आप
दूसरे बॉलर्स को भी आपने सपोर्ट करना है, तो ये आपका एक अपना अलग रोल होगा ये। सो आई थिंक आमिर के लिए भी एक चैलेंजिंग टूर है एक पॉइंट। सो जैसे मैंने कहा कि हर प्लेयर को अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको लेना पड़ेगा कि यार ये मेरे को ब्रेक है, मैंने एफर्ट करनी है, मैंने 100% देना है, नो मैटर व्हाट, बाकी चीज़ें भाड़ में गई, मैंने फोकस करना है और ये सीरीज मैंने पाकिस्तान को जितवा के देनी है, तो फिर उसी तरह आप अपने आप को लुक आफ्टर करते हैं, अपने माइंड को जब आप मैसेज देते हैं तो आपकी बॉडी उसी तरह फिर पूरे टूर पे रिएक्ट करती है। फर्दर बात करेंगे साउथ अफ्रीका पाकिस्तान सीरीज पे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, कौन साहब हैं, क्या सवाल है? सर बात कर रहा हूँ मैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नवाज शाह से बात कर रहा हूँ। मोइन साहब से मेरा ये सवाल है कि सर ये इनको छोड़ दे, सरफराज को बैक करें, बस बैक करें, एक ही अच्छा प्लेयर मिला मैं कप्तान, उसको ही सब टाइम देखने में लगे हुए इसकी। भाई ये कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं पर्सनली ये समझता हूँ और जेन्युइनली कि ये डिजर्विंग कैप्टन है, इसीलिए मैं बैक करता हूँ उसको, उसके अंदर ये एबिलिटी है। सो हमने जब कप्तान बनाया था तो तमाम कौम मुत्तहिद थी, मुत्तफिक थी इस चीज़ के ऊपर कि सरफराज को ही कप्तान, और सरफराज की जो अचीवमेंट्स हैं वो हम सब को पता है कि उन्होंने क्या क्या किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, कौन कौन से इवेंट्स आपको जितवाए। सो एज ए क्रिकेटर मैं बिल्कुल बैक करता हूँ, और कोई और भी क्रिकेटर ऐसा होगा जिसके अंदर ये एबिलिटी होगी, ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं उसको भी बैक करूँगा, क्योंकि ये सब बच्चे हमारे पाकिस्तान के बच्चे पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और इन्होंने जो एफर्ट करनी है पाकिस्तान की जीत के लिए करनी है। एक और सवाल है हमारे नवाब शाह से जो कॉलर है उनके पास। जी सर, क्या सवाल है? और मोहम्मद आमिर को अच्छा टाइम किया कि मोहम्मद आमिर वहाँ पे खेल चुके हैं, ठीक है। एक चीज और दूसरी से इमरान नजीर का भी थोड़ा बताया हमें कि वो क्यों नहीं आ रहे। इमरान नजीर की एज ऑलरेडी आपको पता है 37-38 के, वो पिछले 4 साल से बीमार थे और वो खेल नहीं पा रहे थे क्रिकेट सीजन, जिसकी वजह से वो क्रिकेट में जाहिर सी बात है नए बच्चे आगे आ जाते हैं और फिर सीनियर पीछे चले जाते हैं। सो अभी भी ड्राफ्ट में उनका नाम था PSL में, तो किसी टीम ने उनको पिक नहीं किया, बट डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहे वो। सो वेरी अनफॉर्चुनेट, एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर जो है वो एक ऐसी बीमारी की वजह से वो पीछे रह गए थोड़ा सा, अदरवाइज बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर थे, आउटस्टैंडिंग फील्डर थे। अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर जो हैं वो बैकग्राउंड में चले गए और मौजूद नहीं है हमारे सीजन में। खान साहब मैं मिस कर रहा था कि बहुत अरसे बाद मैंने लाइंस खोली है तो इमरान नजीर का सवाल हर बार जरूर आता है। सो द काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग ही हैज इज आउटस्टैंडिंग, ही परफॉर्म वेल। आपको याद होगा कि इंडियन क्रिकेट लीग में भी उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली थी T20 के अंदर कि वो यादगार इनिंग्स हो गई थी। उसके बाद कमबैक हुआ था पाकिस्तान के लिए, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सो लोगों के जहनों में जाहिर सी बात है ऐसे प्लेयर और जो गुड लुकिंग प्लेयर्स होते हैं, एलिगेंट प्लेयर होते हैं, जो नजर आते हैं, आउटस्टैंडिंग फील्डर्स होते हैं, जो एक बहुत ही शार्प फील्डर थे माशाल्लाह। सो अपने नक्श तो कर जाते हैं ना फैंस के जहनों में। खान साहब कमिंग बैक टू पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज, शादाब खान के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी बिकॉज वो न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं थे, उससे पहले काफ़ी क्वेश्चन होते रहते हैं कि शुड ही बी प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट और नॉट। शॉर्टर फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं, ODI में और टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा स्ट्रगल करते देखते हैं। डू यू थिंक ही आल्सो हैज द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हिज वर्थ एज अ टेस्ट क्रिकेटर? देखिए उनको जगह मिलेगी तो जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर है, हर इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है, बट उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि वो रिसेंटली अभी बाहर थे, वो इस सीरीज के अंदर से अनफिट हुए हुए थे और वो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे, अब उनका नाम आया। किस तरह की पिचेस मिलेंगी, क्या 2 स्पिनर खेल पाएंगे, दोनों नहीं खेल पाएंगे, दोनों लेग स्पिनर, यू नो जैसे मैंने कहा पहले भी प्रीवियस प्रोग्राम्स के अंदर कि शादाब को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाने की ज़रूरत है ताकि वो मैक्सिमम बॉल करें, शोल्डर स्ट्रांग हो, मसल्स उनके स्ट्रांग हो, उनकी लाइन लेंथ अच्छी हो, उनकी जो वेरिएशन है उसका राइट टाइम पे वो इस्तेमाल कर सके। अगर आप वेरिएशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर तो आपके पास चांस नहीं होता विकेट लेने का, आपके पास ये होता है कि आप रन ज़्यादा देते हैं उसके अंदर, यू नो। सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कंसिस्टेंसी आती ही आपके बड़े फॉर्मेट के अंदर है, टेस्ट क्रिकेट हो गई या फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो गई, उसमें आती है और ये खिलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, अपॉर्चुनिटी होगी और उनको भी एक पॉइंट प्रूव करना है कि वो कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है खान साहब, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम अच्छा वार्म अप खेले, अच्छी तैयारी करे और सारे प्लेयर्स जो कमबैक करें, स्पेशली मोहम्मद आमिर, फ़खर जमान और शादाब के लिए भी अच्छा वार्म अप मैच हो और मैच के लिए हम पूरे तैयार हों। 26 दिसंबर से ये मैच स्टार्ट होना है। अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तो हम मजीद बात करेंगे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज़ के हवाले से। कीप वॉचिंग आवर चैनल, विल सी यू नेक्स्ट वीक।